प्यारे बच्चों, आज जनसंख्या संबंधी समस्याएं, विश्व की जनसंख्या संबंधी समस्या के बारे में समझने जा रहे हैं। बच्चों, आज अर्थात वर्तमान युग में सभ्य समाज के लिए सबसे बड़ी समस्या बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या है। वर्तमान युग में सभ्य समाज के लिए सबसे बड़ी समस्याएं या जटिल समस्याएं हैं तो बढ़ती हुई जनसंख्या, क्योंकि जनसंख्या की तीव्र वृद्धि प्राप्त या प्रदत्त जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर तीव्र गति से दोहन होता है, शोषण होता है। दोहन शोषण होने के कारण, जबकि हम ये जानते हैं कि ये प्राकृतिक प्रदत्त जितने भी संसाधन हैं वह सीमित हैं और मानव की जो आवश्यकताएं असीमित हैं, तो मानव अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन प्राकृतिक प्रदत्त संसाधनों का तीव्र गति से दोहन कर रहा है, शोषण कर रहा है, जिससे अनेक समस्याएं जो हैं जन्म ले रही है। केवल सामाजिक समस्याएं ही नहीं, आर्थिक समस्याएं ही नहीं, क्या कहते हैं, सांस्कृतिक समस्याएं ही नहीं, बल्कि ये बढ़ती हुई जनसंख्या से पर्यावरणीय समस्याएं जो हैं वो सबसे जटिल होती जा रही है। तो विश्व में 350 वर्षों के अंतर्गत अगर जनसंख्या वृद्धि की देखा जाए तो विश्व में 350 वर्षों में जनसंख्या की वृद्धि जो है वो सर्वाधिक हुई है। और ये भी जनसंख्या की वृद्धि जो है वह सभी महाद्वीपों में समान नहीं है, पहले भी बता दिया गया है, विश्व के सभी भागों में नहीं। इस तरह से कहीं जनसंख्या का जो है दबाव जो है, वृद्धि जो है अत्यधिक है, विस्फोटक स्थिति में है, और कहीं जनसंख्या का वृद्धि जो है अभी भी कम है। इन सभी कारणों से देखा जाए तो जनसंख्या संबंधी समस्याएं, खास करके जनसंख्या संबंधी समस्याओं को आधार मान करके इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला क्या है, जनसंख्या संसाधन के अनुपात में ये 3 जो है कारक बहुत उत्तरदायी होते हैं। पहला अनुकूलतम जनसंख्या, दूसरा जनसंख्या अतिरेक और तीसरा जनसंख्या अभाव। अनुकूलतम जनसंख्या, ये जो खास करके हम देखें तो जनसंख्या संसाधन के अनुपात के आधार पर, यानी जनसंख्या संसाधन के अनुपात के आधार पर इसे 3 श्रेणियों में, संसाधन के अनुपात के आधार पर इसे 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला अनुकूलतम जनसंख्या आधार पर इसे 3 श्रेणियों में बांटा गया है या रखा गया।
पहला क्या है? अनुकूलतम जनसंख्या। अनुकूलतम जनसंख्या। दूसरा है जनसंख्या अतिरेक, और तीसरा है जनसंख्या अभाव। तीसरा क्या है? जनसंख्या अभाव। जनसंख्या संसाधन के अनुपात के आधार पर इसे 3 श्रेणियों में बांटा गया है। अनुकूलतम जनसंख्या, जनसंख्या अतिरेक और जनसंख्या अभाव। अब अनुकूलतम जनसंख्या क्या है? अनुकूलतम जनसंख्या क्या है? अनुकूलतम जनसंख्या हम उस जनसंख्या को कहते हैं जहां प्रकृति प्रदत्त जो संसाधन है उसके अनुपात में अगर जनसंख्या पाई जाती है, जनसंख्या होती है, रहती है, तो ऐसे में संसाधनों का जो है दोहन एक सीमित दायरे में किया जाता है और जीवन स्तर जो है ये लोगों का उच्चतर बना हुआ रहता है और पर्यावरणीय जो विपरीत प्रभाव पर्यावरण पर है वो नहीं होता। ऐसी जनसंख्या को हम अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं। अनुकूलतम जनसंख्या के शब्दों में देखा जाए तो केंटोलॉन एक जो मानव भूगोल शास्त्री हैं, केंटोलॉन ने कहा था कि किसी क्षेत्र में प्राप्त दशाओं में से उच्चतम जीवन स्तर का बनाए रखने वाले लोगों की संख्या को हम अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं। 18वीं शताब्दी में केंटोलॉन, 18वीं शताब्दी में सर्वप्रथम केंटोलॉन जो है, केंटिलॉन या केंटोलॉन ने क्या कहा था? 18वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में देखा जाए केंटोलॉन ने कहा था क्या? 18वीं शताब्दी में केंटोलॉन या केंटोलॉन ने क्या कहा था कि उन्होंने कहा था कि किसी निश्चित क्षेत्र में प्राप्त दशाओं के उच्चतम जीवन स्तर को बनाए रखने वाले लोगों की संख्या को हम अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुकूलतम जनसंख्या। इस अनुकूलतम जनसंख्या में लोगों का जीवन स्तर वह उच्च बना रहता है, पर्यावरण पर किसी प्रकार का जो है विपरीत प्रभाव नहीं होता है, संसाधनों का जो है दोहन नहीं किया जाता है, संसाधनों के साथ मैत्रीपूर्ण जो है वह संबंध बने हुए रहते हैं या मित्रवत जो है व्यवहार किया जाता है, लोगों के जीवन स्तर ऊंचा बना रहता है। ऐसे लोगों का जीवन स्तर बना रहना जो संसाधनों के अनुरूप जनसंख्या है उसको हम क्या कहते हैं? अनुकूलतम जनसंख्या के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अनुकूलतम जनसंख्या के नाम से जानते हैं। दूसरा है जनसंख्या अतिरेक। जनसंख्या अतिरेक एक अनुकूलतम जनसंख्या को छोड़ करके सारी जो है इसमें दोनों पॉइंट जो है वह समस्याओं का जन्म ही देते हैं। अब जनसंख्या अतिरेक मतलब होता है जो संसाधनों के जितने संसाधन उपलब्ध हैं
प्रकृति प्रदत्त या भौतिक संसाधन जितने उपलब्ध हैं उसके कई गुना जब जनसंख्या का भार उस क्षेत्र विशेष में बढ़ जाता है, उस स्थान में बढ़ जाता है, तो निश्चित रूप से जनसंख्या के भार या दबाव के कारण इन संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया जाता है। अत्यधिक दोहन करने से ये संसाधन एक तो सीमित है, दूसरी बात है अत्यधिक संसाधन अत्यधिक जो है दोहन होने से पर्यावरण पर जो है उसका वह दुष्प्रभाव पड़ता है। दुष्प्रभाव पड़ने से पर्यावरणीय प्रदूषण जो है, पॉल्यूशन जो है वह स्पष्ट दिखाई देता है। तो इस तरह से जनसंख्या का अतिरेक जो है वह सबसे बड़ी समस्या है। अब जनसंख्या का अतिरेक तो ये हम देखें कि जनसंख्या का अतिरेक जो है वह खास करके विकासशील देशों में अधिक देखने को विकासशील देशों में अधिक देखने को मिलती है। तीसरा पॉइंट है जनसंख्या अभाव। कुछ देश ऐसे भी हैं, धरती का कुछ भाग ऐसे भी है जहां पर प्रकृति प्रदत्त संसाधनों तो हैं, बहुत अधिक है, लेकिन उसकी किसी कारणवश या जलवायु के कारणवश या मानवीय जलवायु अनुपयुक्त होने के कारण वहां पर प्रकृति प्रदत्त संसाधनों के अधिक होने के बावजूद भी जनसंख्या वहां पर कम है। तो निश्चित रूप से ऐसे जो है जनसंख्या अभाव वाले क्षेत्रों में भी प्रगति संभव नहीं है, क्योंकि विकास का जो है गति या विकास संसाधनों का उपयोग जो है कौन करता है? मनुष्य करता है। संसाधनों का सृजन कौन करता है? मनुष्य करता है, मानव करता है। तो मानव जहां अधिक है वहां पर असीमित आवश्यकता है मानव की जो है स्वतः बिल्कुल हो जाती है, स्वतः हो जाता है। अतः प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का जो है वो द्रुत गति से दोहन करना शुरू कर देता है, वो भी गलत है। और जहां पर जनसंख्या, जहां पर प्रकृति प्रदत्त जो है वह संसाधन तो हैं लेकिन मानव की संख्या कम है, वहां पर भी विकास अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि विकास का सृजनेश विकास की जो है वो सृजन कौन करेंगे? मनुष्य करेंगे। तो जहां पर मनुष्य कम है और प्रकृति प्रदत्त जो संपदा है या प्रकृति प्रदत्त जो संसाधन है वह अधिक है, तो निश्चित रूप से वहां पर विकास अवरुद्ध हो जाता है। अब हमें जनसंख्या संबंधी समस्याओं पर जब हम और जिक्र करें, इसे दो भागों में बांटना उपयुक्त रहेगा। दो भाग में बांटने का मुख्य है कि विकासशील देशों की जनसंख्या संबंधी समस्याएं अलग है और विकसित देशों की जनसंख्या संबंधी समस्याएं जो हैं वह अलग है। तो सबसे पहले हम विकासशील देशों की जनसंख्या संबंधी समस्याओं पर विचार करेंगे, फिर उसके बाद हम विकसित देशों की जनसंख्या संबंधी समस्याओं पर विचार करेंगे। पहला क्या है? विकासशील। सबसे पहले विकासशील खास करके जो है वह विकासशील देशों की जनसंख्या संबंधी समस्या है। पहला है, इसको हम दो भागों में बांटें, तो विकासशील जनसंख्या संबंधी समस्याएं दूसरा है विकसित देशों की जनसंख्या संबंधी समस्याएं।
जनसंख्या संबंधी समस्या, विकासशील देशों की जनसंख्या संबंधी समस्याएं और विकसित देशों की जनसंख्या संबंधी समस्याएं। विकासशील देशों की जनसंख्या संबंधी और विकसित देशों की जनसंख्या संबंधी, विकासशील देशों की जनसंख्या संबंधी समस्याएं और दूसरा क्या है, विकसित देशों की जनसंख्या संबंधी समस्याएं। विकासशील विकासशील देशों की जनसंख्या संबंधी। अब देखना है विकासशील देशों की जनसंख्या संबंधी समस्याएं क्या है। जितने भी विकासशील देश हैं, उन विकासशील देशों में जनसंख्या का बहुत अधिक भार होने के कारण वहां पर अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। वहां पर कई प्रकार की समस्याएं जो हैं वह चल रही है। बहुत से ऐसे विकासशील देश हैं जहां पर जनसंख्या की विस्फोटक स्थिति के कारण संसाधनों पर इतना भार, इतना दबाव है कि वह उसके कारण अनेक समस्याएं जो हैं वह जटिल बन गया है। सबसे पहले जो है हम अगर देखें तो जनसंख्या वृद्धि, पहला जो है इसका हम अगर देखें तो पहला पॉइंट क्या है, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या कितने पर वृद्धि भी कर सकते। दूसरा है जो खाद्यान्न की समस्या, खाद्यान्न की समस्या। तीसरा है खाद्यान्न की समस्या बेरोजगारी। चौथा है बेरोजगारी के बाद स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। पांचवा है कुपोषण। और छठा है कुपोषण के बाद कृषि उच्च आश्रितन पर अनुपात। नेक्स्ट है उच्च आश्रितन पर कृषि संसाधनों का कुप्रबंध। कृषि संसाधनों का कुप्रबंध। कृषि संसाधनों का कुप्रबंध। परंपरागत रूढ़िवादिता, परंपरागत रूढ़िवादिता। परंपरागत रूढ़िवादिता। फिर उसके बाद उद्योगों की उद्योगीकरण की धीमी गति। विकासित देशों की जनसंख्या संबंधी समस्याएं, ये मुख्य समस्याएं हैं। सबसे पहला जनसंख्या वृद्धि।
हम देखते हैं कि विकासशील देशों में जनसंख्या की वृद्धि काफी रफ्तार में है, जनसंख्या की वृद्धि जो है बहुत अधिक है, तीव्र वृद्धि है। तीव्र वृद्धि के कारण खास करके विकासशील देशों में, एशिया के जितने भी विकासशील देश हैं उन सभी विकासशील देशों में जनसंख्या जो है सर्वाधिक पाई जाती है। विकासशील देशों के रूप में अगर हम देखें तो ये खास करके भारत, चीन, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, पाकिस्तान एवं अन्य एशियाई देशों में जो है वह जनसंख्या का वृद्धि दर 2 से 4% तक है। 2 से 4%। अत्यधिक जनसंख्या के भार, अत्यधिक जनसंख्या के दबाव के कारण अनेक समस्याएं जो हैं वह जन्म ली है, जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सुविधाओं की उपलब्धता जो है वह समस्या के रूप में देखने को मिला है। आदि समस्याएं जो हैं वह जन्म ली है। इन सभी समस्याओं को अगर जनसंख्या को जो है कंट्रोल नहीं किया जाए, नियंत्रण नहीं किया जाए तो ये समस्याएं जो हैं और भी जटिल होती चली जा रही है। इन समस्याओं के कारण सुविधाओं का अभाव जो है वह आम आदमी तक नहीं पहुंच पाता है। तो इस तरह से जनसंख्या की वृद्धि जो है खास करके एशियाई देशों में अधिक देखने को मिलती है। हम ये भी जानते हैं कि एशिया में जो है विश्व की जनसंख्या का 60% जनसंख्या केवल एशिया महाद्वीप, उनमें भी चाइना, चीन, भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका, पाकिस्तान आदि देशों में जो है इनका डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वह बहुत अधिक है। आवश्यकता इस बात की है कि इसी तरह से जो है ब्रस्ट ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की वृद्धि जो है ब्रस्ट ऑफ पॉपुलेशन की तरह जो है वह बढ़ता चला जाएगा तो क्या होगा, तो अनेक समस्याएं जो हैं वो सामने में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है खाद्यान्न की समस्या। विकासशील देशों में दूसरी समस्या जो है जनसंख्या वृद्धि से वह खाद्यान्न की समस्या है। विकासशील देश के बहुत से ऐसे देशों में खाद्यान्न की कमी है। खाद्यान्न की जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में खाद्यान्न का उत्पादन अधिक नहीं हो पाता। यही कारण है कि खाद्यान्न कभी जो है वह खाद्यान्नों के लिए वह दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ता है। ये खाद्यान्न की समस्या विकासशील देशों में अत्यधिक है, क्योंकि जो अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण जो खेत थे वह आवासों में तब्दील होता जा रहा है और जो जंगल थे उसका अनुपात जो है वह खेतों में तब्दील, साफ करके खेतों में तब्दील होता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक तो खाद्यान्न की समस्याएं तो है ही, साथ ही पर्यावरणीय समस्याएं भी जन्म दे रही है जो बहुत चिंताजनक है। तीसरा है बेरोजगारी। तीसरा क्या है, बेरोजगारी। विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि से अनेक समस्याओं में एक बेरोजगारी की समस्या जो है वह भी एक प्रमुख समस्या है, क्योंकि लोगों को अत्यधिक संख्या होने के कारण और सीमित संसाधन होने के कारण लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। लोग बेरोजगार हो जाते हैं। लोगों के रोजगार नहीं होने से, बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होने से उनमें अनेक प्रकार की जो है वह तनाव बनता है। तनाव के साथ साथ ही ये बेरोजगार व्यक्ति जो हैं वह गलत कार्य में, गलत दिशा में अपने को वह विवश हो जाते हैं, जो एक सभ्य समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। बेरोजगारी जो है वह एक विकासशील देशों में एक जटिल समस्याएं बनी हुई है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। नेक्स्ट क्या है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। विकासशील देशों में हम देख रहे हैं कि अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी जटिल होती जा रही है, जटिल है।
कारण इतनी जो है स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता नहीं होती जितनी जो है सरकार इसके उस और ध्यान दे करके वृद्धि करने की कोशिश करते हैं, सुविधा उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, सुविधा मुहैया उत्पन्न करने की जो है अवसर रखते हैं या अवसर देते हैं। जितनी डाटा होते हैं उससे उस निश्चित अवधि में जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि होने के कारण ये सारी सुविधाएं जो हैं जो कदियों रह जाते हैं और एक समस्या जो है वह बनी रह जाती है। तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं खास करके विकासशील देशों में सर्वाधिक देखने को मिलती हैं। ये सारी समस्याएं जो हैं, जितने भी समस्याएं हमने बता रहे हैं, वो सारी समस्याएं जनसंख्या के अत्यधिक वृद्धि के कारण ही उत्पन्न होते हैं, समाज में एक जटिल समस्या बन करके उभर जाते हैं। नेक्स्ट है कुपोषण। जब विकासशील देशों में जो एक समस्या और भी है, जो छोटे बच्चों को, जो बच्चे जन्म लेते हैं उन बच्चों को, बहुत शिशु वर्ग को जो है वह संतुलित आहार नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण वह कुपोषण का शिकार हो जाता है। बहुत से विकासशील देशों के बच्चे ऐसे हैं जो कुपोषण के शिकार से जो है वह शिकार बने हुए हैं, क्योंकि उन्हें जब मातृ बच्चे जो है गर्भ में रहते हैं तो उन माताओं को भी संतुलित आहार जो मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाते हैं। अतः बच्चे जो जन्म लेते हैं वह काफी कमजोर होते हैं और साथ ही कमजोर बच्चे के साथ साथ उनमें समय पर संतुलित आहार न मिलने के कारण, प्रोटीन युक्त जो है खाद्यान्न या न मिलने के कारण, अन्य संतुलित आहार न मिलने के कारण ये बच्चे जो हैं वह क्या हो जाते हैं, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। ये खास करके विकासशील देशों में अधिक देखने को मिलता है। छठा है उच्च आश्रित अनुपात। उच्च आश्रित अनुपात, आश्रित अनुपात किसे कहते हैं? जो एक दूसरे पर निर्भर रहता है। उस आधार पर जनसंख्या को दो वर्गों में बांटा गया है, एक कार्यशील जनसंख्या, एक अकार्यशील जनसंख्या। कार्यशील जनसंख्या वो जनसंख्या होते हैं जो किसी न किसी कार्य में वह संलग्न रहते हैं और उस कार्य से उस धन का उपार्जन करते हैं और अपने परिवार के भरण पोषण में उस धन का उपयोग करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो किसी न किसी कार्य में संलग्न होकर संवैधानिक रूप से धनों का उपार्जन करते हैं, उसे हम कहते हैं कार्यशील जनसंख्या। जबकि अकार्यशील जनसंख्या वो होते हैं जो खास करके वह दूसरे पर निर्भर होते हैं। ऐसे में उसको हम अकार्यशील जनसंख्या को आश्रित जनसंख्या भी कहते हैं। अकार्यशील जनसंख्या कौन होते हैं? जन्म से 0 से जो 15 वर्ष के बच्चे होते हैं वो आकार्यशील जनसंख्या की श्रेणी में आते हैं। उसी प्रकार से जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, 60 से ऊपर का जो व्यक्ति होते हैं वह भी आकार्यशील जनसंख्या में आते हैं। भारत की विडंबना ये है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण जो 0 से 15 वर्ष की आयु वाले जो बच्चे हैं उन बच्चों की संख्या, उन किशोरों की संख्या सर्वाधिक है। अतः ये माँ बाप पर निर्भर होते हैं। छोटे बच्चे किस पर निर्भर होते हैं? माँ बाप पर निर्भर होते हैं। और जब वृद्ध व्यक्ति होते हैं वह किस पर निर्भर होते हैं? अपने बेटों पर निर्भर होते हैं, बेटे बेटियों पर निर्भर होते हैं। ऐसे स्थिति में जो भारत में जनसंख्या की जो है वह आश्रित जनसंख्या अधिक होने के कारण अर्थव्यवस्था जो है वह चरमरा जाते हैं और लोगों को, परिवार को जो उच्च सुविधाएं होनी चाहिए उन सुविधाओं से ये परिवार, ये जनसंख्या वंचित रह जाते हैं। ये सबसे बड़ी जो है समस्या है जो विकासशील देशों में ये भी एक देखने को मिलती है। नेक्स्ट है कृषि संसाधनों का कुप्रबंध।
हम ये भी जानते हैं कि विकासशील देशों की जनसंख्या मुख्य रूप से प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न होते हैं, प्राथमिक व्यवसाय में ही व्यवसाय पर ही निर्भर रहते हैं। भारत जैसे जो विकासशील देश हैं, यहाँ की अधिकांश जनसंख्या अभी भी कृषि पर आधारित है और यहाँ अधिकांश जनसंख्या जो है वह प्राथमिक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय कृषि का कार्य जो है वह उन लोगों के द्वारा की जाती है, उन कृषकों के द्वारा की जाती है जिन कृषकों को एक जो सही प्रबंध वाले जो कृषि युक्त जो तरीका होनी चाहिए, कृषि युक्त जो ढांचा होनी चाहिए, उनसे यह वंचित हो जाते हैं। दूसरी बात है, कृषक जितने भी हैं उसमें अधिकांश भाग जो है वह अशिक्षित है। तीसरी बात ये है, इन किसानों के जो खेती है, खेत हैं, वंशानुक्रम जो है वह पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ जाने से ये छोटे छोटे आकारों में बढ़ जाते हैं, जहां उन्नत तकनीकी कृषि औजारों का उपयोग करना संभव नहीं होता है। इस तरह से जो कृषि का प्रबंध जो है वह भी समस्याओं को जन्म देते हैं। यानी प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है वह विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में इस कृषि कुप्रबंध के कारण बहुत कम देखने को मिलता है। यही कारण है कि यहाँ पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत कम है, फसलों का उत्पादन जो है वह कम होते हैं। आगे नेक्स्ट है परंपरागत रूढ़िवादिता। विकासशील देशों में परंपरागत रूढ़िवादिता भी जनसंख्या को आकर्षित करते हैं। परंपरागत रूढ़िवादिता का मतलब है दुनिया के वैसे सभी धर्म जो हैं वंश वृद्धि पर विशेष जोर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी धर्म हैं जो वह वंश वृद्धि के विभिन्न वृद्धि से होने वाले जो है जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए जो जिन साधनों का उपयोग किया जाना चाहिए उन संसाधनों की उपयोग करने से वह अपने धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाते हैं। ऐसी स्थिति में भारत या विकासशील देशों में जनसंख्या की वृद्धि वहां परंपरागत रूढ़िवादिता यानी जो और पुत्र प्राप्त की लालसा, ये जो है जब तक पुत्र प्राप्त नहीं होगा तब तो वंश का जो है वह वृद्धि नहीं हो पाएंगे। ऐसी स्थिति में इस तरह की जो है रूढ़िवादिता, इस तरह की जो है संकुचित सोच जो है जनसंख्या की वृद्धि को और आगे बढ़ा देती है। ये सबसे बड़ी जो है वह ये रूढ़िवादिता है, ये संकुचित सोच है, जिन सोच के कारण जो पुत्र प्राप्त की लालसा में कभी कभी जो है परिवार की स्थिति अच्छी ना होने के बाद भी वह परिवार में सदस्यों की संख्या की जो है वह अत्यधिक वृद्धि हो जाते हैं, जो एक चिंता की विषय है। नेक्स्ट है उद्योगीकरण की धीमी गति। नेक्स्ट क्या है? उद्योगीकरण की धीमी गति। उद्योगीकरण के विकासशील देशों में विकसित देशों की अपेक्षा उद्योगीकरण की धीमी गति भी देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर विकासशील देशों में उद्योगों का विकास उतना अधिक नहीं हो पाया है। उसका कई कारण हैं। विकासशील देशों में पूंजी की अभाव सबसे मुख्य कारण है। संसाधनों के होने के बावजूद भी यहाँ के जो है जीवन स्तर निम्न होना और उद्योगों के प्रति जो है वह पूंजी न होना, पूंजी निवेश न करना उद्योगों की धीमी गति का ज्वलंत उदाहरण है। यही कारण है कि उद्योगीकरण की धीमी गति के कारण भी लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। तीसरी बात है नगरीकरण। नगरीकरण भी जनसंख्या को अगर देखा जाए तो उद्योगीकरण से क्या होता है, लोग जो है गांव से पलायन होकर के नगरों की ओर जाते हैं। ऐसे स्थिति में लोगों की सोच में बदलाव आता है।
और लोगों की सोच में बदलाव होने के कारण उनकी जनसंख्या वृद्धि में कमी होती है। ऐसा देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि के अनुपात पर जो मंथन किया गया, उस मंथन से यह निष्कर्ष निकला कि गांवों में जनसंख्या वृद्धि अधिक है, जबकि गांवों से पलायन होकर ये लोग जब रोजगार के अवसर के लिए जब औद्योगिक प्रदेश में पहुंचते हैं, नगरों में पहुंचते हैं, तो इनकी सोच में बदलाव होने के कारण जनसंख्या में क्या वृद्धि में बहुत कमी आई है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विकासशील देशों में जनसंख्या संबंधी बहुत अधिक समस्याएं देखने को मिलती है। अब है विकसित देशों की जनसंख्या संबंधी समस्याएं। विकसित देशों की जनसंख्या संबंधी समस्याएं विकसित देशों में खास करके पहला अगर हम देखें तो इसमें पहला क्या है? उच्च नगरीकरण। उच्च नगरीकरण। दूसरा है उच्च जीवन प्रत्याशा। उच्च जीवन प्रत्याशा। श्रमिकों के अभाव। श्रमिकों के अभाव। जनसंख्या ह्रास। जनसंख्या ह्रास और कृषि क्षेत्र में स्थिरता। कृषि क्षेत्र में स्थिरता। विकसित देशों में विकासित देशों के अपोजिट जो है समस्याएं देखने को मिलती है। सबसे बड़ी बात है कि विकसित देशों में उच्च नगरीकरण है, या वहां पर जनसंख्या जो है वह नगरों में अधिक निवास करते हैं। अगर हम देखें तो 77-78% से 80% लोग जो हैं नगरों में निवास करते हैं। अतः गांव में जो है जनसंख्या कम और नगरों में जनसंख्या अत्यधिक देखने को मिलती है। तो वहां पर भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उच्च नगरीकरण के कारण जो है वह कई जो है वह कच्ची झोपड़ियां भी पनप जाती है, जिसके कारण पर्यावरणीय समस्याएं तो होती है। उच्च नगरीकरण के कारण जो है वायु प्रदूषण सबसे बहुत बड़ी समस्याएं हैं। विकसित देशों में उच्च नगरीकरण के कारण जो समस्याएं हैं वह वायु प्रदूषण है। विभिन्न मोटर यानों, विभिन्न प्रकार के जो है परिवहन साधनों से या विभिन्न प्रकार जो है वह मिलों से निकले हुए धुआं जो है वायु को क्या करते हैं, वह प्रदूषित कर जाते हैं। ऐसे स्थिति में उच्च नगरीकरण से वहां एक अलग पर्यावरणीय समस्या हमें देखने को मिलती है। जैसे उच्च जीवन प्रत्याशा। विकसित देशों में विकासित देशों की तुलना में उच्च जीवन प्रत्याशा है। सबसे बड़ी बात है उच्च जीवन प्रत्याशा है। जीने की औसत रूप से देखा जाए तो यूएसए और कनाडा में 70 वर्ष से ऊपर जो है औसत वहां के लोग जो है जीते हैं। जीवन प्रत्याशा अधिक है। 77 जो है वर्ष औसत रूप से कनाडा का है। उसी प्रकार से यूएसए का भी 75-76 वर्ष जो है हैं। इस तरह से भारत की अपेक्षा या विकासित देशों की अपेक्षा विकसित देशों में जीवन प्रत्याशा अधिक होने के कारण जहां यहाँ पर जो है वह बाल 0 से 15 वर्ष के बच्चों का भार जो है विकासित देशों में अधिक है, ठीक उसी विपरीत जो है यहाँ वृद्धों की भार जो है अधिक है। और सरकार को उस पर अत्यधिक व्यय करना, पेंशन वगैरह अन्य सुविधाएं प्राप्त करना, वो आश्रित जनसंख्या एक तरह से देखा जाए तो उच्च जीवन प्रत्याशा के कारण विकसित देशों में आश्रित जनसंख्या, विकसित देशों में जो है वह सरकार की आर्थिक भार जो है बहुत अधिक देखने को मिलते हैं। श्रमिकों के अभाव। उच्च नगरीकरण के कारण जो है जो भी कृषि कार्य हैं उनमें वैसे तो कृषि
आधुनिकतम जो है संसाधनों का उपयोग, कृषि उपकरणों का उपयोग किया जाता है, फिर भी कृषि क्षेत्र से लेकर के औद्योगिक क्षेत्र में जहां पर मानवीय श्रम की आवश्यकता होती है, उन मानवीय श्रमों में खास करके देखते हैं वहां श्रमिकों का अभाव रहता है। अतः विकसित देशों को क्या करना पड़ता है, विकासशील देशों से उन श्रमिकों को उच्च वेतन पर मंगाना पड़ता है, लाना पड़ता है। इस तरह से वहां श्रमिकों की अभाव भी देखने को मिलती है। जनसंख्या विकसित देशों में जनसंख्या का ह्रास, या तो जनसंख्या स्थिर है या जनसंख्या का वृद्धि दर जो है 1% से भी कम है। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो विकसित देशों में कनाडा है, यूएसए है, फ्रांस है, जर्मनी है, बेल्जियम है और ऑस्ट्रेलिया है। इस तरह से और एक एशिया का एक मात्र विकसित देश है जापान। तो इन विकसित देशों में वहां पर धीरे धीरे जनसंख्या को जो है या तो कंट्रोल कर लिया है या जनसंख्या में स्थिरता ले आई है। स्थिरता का मतलब है जितनी मृत्यु दर उतने ही जन्म दर स्थिर है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो ओशनिया के नाम से जाना जाता है, वहां पर जनसंख्या जो है वह जन्म दर स्थिर है, यानी जन्म दर और मृत्यु दर जो है बिल्कुल कम है, दोनों बराबर है। यानी वहां पर जनसंख्या की वृद्धि नहीं के बराबर है, बल्कि जो है वह जन्म दर को बहुत हद तक जो है कंट्रोल कर लिया गया है। अतः जनसंख्या का ह्रास, बहुत से ऐसे देशों में जनसंख्या ह्रास भी देखने को मिलता है। कृषि क्षेत्र में स्थिरता, निश्चित रूप से विकसित देशों में अधिकांश जनसंख्या जब नगरीकरण में नगरों में निवास करेगी तो निश्चित रूप से कृषि क्षेत्र में जो है स्थिरता आती है। हालांकि वहां पर कृषि का क्षेत्र जो है भारत या विकासशील देशों की तरह नहीं है कि छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वंशानुक्रम जो है बढ़ने से ये खेतों का टुकड़ा जो है बहुत छोटा हो चुका है। जो विकासशील देशों में वह वहां नहीं है। विकसित देशों में खेतों का आकार जो है 400-500 एकड़ का होता है, जहां पर मशीनरी उपकरणों का उपयोग, कृषि मशीनरी उपकरणों का उपयोग किया जाता है, लेकिन मानवीय श्रम के लिए भी इसे मानव की आवश्यकता होती है, जो कभी-कभी बहुत बड़ी समस्या यहाँ आकर के बन जाती है। तो इस तरह से कृषि क्षेत्र में स्थिरता ही सबसे बड़ी समस्या है। हमने देखा कि विश्व में जनसंख्या संबंधी पॉपुलेशन की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम दो भागों में बांटे, विकासशील देशों की समस्याएं और विकसित देशों की समस्याएं। विकासशील देशों की समस्याएं जो हैं वो अलग बिंदु लेकर के हैं, उनकी अलग जो है समस्याएं हैं, और विकसित देशों की समस्याएं अलग है। दोनों के अगर हम तुलना करें तो दोनों में जो है विपरीत जो है वह संबंध है, दोनों के अलग अलग अपनी अपनी समस्याएं हैं। इस पाठ से निश्चित रूप से एक नई क्वेश्चन अवश्य आता है, इसलिए बच्चों इसको जो है सही ढंग से पढ़ने की आवश्यकता है। जहां पर भी किसी प्रकार की दिक्कत हो आप अगले क्लास में भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।